नेपाल में एक और हवाई हादसा। आखिर क्या है वजह नेपाल में बढ़ रही दुर्घटनाओं की? काठमांडू में हुआ फिर एक प्लेन क्रैश। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ बड़ा हादसा, 18 की मौत। रिपोर्ट में कहा गया है कि पोखरा जाने वाले विमान में एयर क्रू सहित 19 लोग सवार थे। यह हादसा आज सुबह तकरीबन 11 बजे हुआ। फिलहाल राहत और बचाव कार्य का काम जारी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों हो रहे हैं त्रिभुवन एयरपोर्ट पर यह बार बार बड़े हादसे। आपको बता दें, काठमांडू का त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक टेबल टॉप हवाई अड्डा है जो चारों तरफ से गहरी घाटियों और घाटियों से घिरे पठार के शीर्ष पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे जोखिम भरे हवाई अड्डों में से एक है। लेकिन इसकी वजह खाली यह नहीं, अपर्याप्त प्रशिक्षण और रख रखाव के कारण खराब सुरक्षा से ग्रस्त नेपाल वायु उद्योग का दुनिया में सबसे खराब वायु सुरक्षा रिकॉर्ड है। नेपाल में हर साल औसतन एक विमान दुर्घटना होती है। 2010 से लेकर अब तक कम से कम 12 विमान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। साल 2023 में जनवरी में एक ऐसा ही हादसा हुआ था जहां यति एयरलाइंस का एक विमान पोखरा के करीब हादसे का शिकार हो गया था। इस हादसे में पायलट सहित 72 लोगों की मौत हो गई थी। और इसी तरह 29 मई 2022 को भी मस्तंग जिले में तारा एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा भी कई हादसों में कई लोगों की जान गई है। बार बार हो रहे इन हादसों से क्या सबक लिया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ नेपाल ने और नेपाल की सरकार ने? नेपाल में एक और हवाई हादसा। आखिर क्या है वजह नेपाल में बढ़ रही दुर्घटनाओं की? काठमांडू में हुआ फिर एक प्लेन क्रैश। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ बड़ा हादसा, 18 की मौत। रिपोर्ट में कहा गया है कि पोखरा जाने वाले विमान में एयर क्रू सहित 19 लोग सवार थे। यह हादसा आज सुबह तकरीबन 11 बजे हुआ। फिलहाल राहत और बचाव कार्य का काम जारी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों हो रहे हैं त्रिभुवन एयरपोर्ट पर यह बार बार बड़े हादसे। आपको बता दें, काठमांडू का त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक टेबल टॉप हवाई अड्डा है जो चारों तरफ से गहरी घाटियों और घाटियों से घिरे पठार के शीर्ष पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे जोखिम भरे हवाई अड्डों में से एक है। लेकिन इसकी वजह खाली यह नहीं, अपर्याप्त प्रशिक्षण और रख रखाव के कारण खराब सुरक्षा से ग्रस्त नेपाल वायु उद्योग का दुनिया में सबसे खराब वायु सुरक्षा रिकॉर्ड है। नेपाल में हर साल औसतन एक विमान दुर्घटना होती है। 2010 से लेकर अब तक कम से कम 12 विमान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। साल 2023 में जनवरी में एक ऐसा ही हादसा हुआ था जहां यति एयरलाइंस का एक विमान पोखरा के करीब हादसे का शिकार हो गया था। इस हादसे में पायलट सहित 72 लोगों की मौत हो गई थी। और इसी तरह 29 मई 2022 को भी मस्तंग जिले में तारा एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा भी कई हादसों में कई लोगों की जान गई है। बार बार हो रहे इन हादसों से क्या सबक लिया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ नेपाल ने और नेपाल की सरकार ने?